गुलिस्ताने उलूम दी वो माहे ज़ौफ़ शातू है। ज़लालत की घटाओं में हिदायत का निशान तू है। ज़लालत की घटाओं में हिदायत का निशान तू है। गुलिस्ताने उलूम दी वो माहे ज़ौफ़ शातू है। न क्यों अनवार से मासूम मियाँ पुर नूर हो जाए। न क्यों अनवार से मासूम मियाँ पुर नूर हो जाए। बफ़ैज़ ख्वाजा मासूम सर हिंदी रवा तू है। बफ़ैज़ ख्वाजा मासूम सर हिंदी रवा तू है। तेरी निस्बत है मासूमी, तेरी खिदमत ताबिंदा। तेरी निस्बत है मा। अब इसके बाद दस्तार बंदी होनी है। जो तलबा जिन तलबा की दस्तार बंदी होनी है उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जहाँ भी तशरीफ़ रखते हों उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मदरसे के असातिज़ा इकराम खुसूसन शोबे हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने तलबा की दस्तारबंदी में हाथ बटाएं और इस शर्फ में हम सब शरीक हों। तलबा से हमारी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। यहाँ तरतीब से बैठ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। हज़रात गिरामी, ये खुश नसीब तलबा हैं जिन्होंने अजीम कलाम कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी सआदत इनको भी और इनके वालिदैन को भी अता फरमाई है। इस सरजमीन पर इस कीमती कलाम के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है, इससे बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इस रुए ज़मीन पर वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। हमने मीज़ान बदल दिया है, तराजू बदल दिया है, इसलिए हमें कुछ और चीज़ें वज़नी नज़र आ रही हैं, लेकिन जो मीज़ान आकाए दो जहां सरकारे मदीना ने दिया था, उस मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा वज़नी थी वो यही कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने वाले, इसको हिफ्ज़ करने वाले और याद करने वाले थे। हज़रत गिरामी, ये खुश नसीब तलबा हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। इनकी दस्तार बंदी होनी है। हमारे हज़रत मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामत बरकातुहुम भी इस सिलसिले में शरीक होंगे, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हम जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब से दरख्वास्त करेंगे कि ये जलसे दस्तारबंदी का जो सिलसिला है उसका जी हाँ, फारिगीन के नाम इस तरह हैं: मंसूर आलम भोलेपुर,
मोहम्मद जुबैर मतलूबपुर, मोहम्मद जीशान भोलेपुर, फैजुल्ला अमोला बुजुर्ग, मोहम्मद आसिम नकपुर खास, मोहम्मद जैद नरियावा, एहसानुल हक प्रतापपुर, मोहम्मद अबू जर नरियावा, मोहम्मद नदीम भोलेपुर, दानिशुल हक। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है 2 सफ़े में। इस फहरिस्त में खुसूसन जो बात नजर आ रही है कि इस मदरसे ने और इस जामिया ने ऐसे हुफ्फाज तैयार किए हैं जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है। किसी मदरसे की कामयाबी के लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि उस मदरसे से ऐसे उलमा और ऐसे हुफ्फाज तैयार हों जिनका ताल्लुक खुसूसन उसी इलाके से हो। बाहर के तलबा आते हैं और पढ़कर चले जाते हैं, इलाके वालों को फैज नहीं पहुंचता है। लेकिन इस फहरिस्त में जो खास चीज नजर आ रही है उसमें अक्सर तलबा वो हैं जो अंबेडकर नगर जलालपुर के हैं और यही अतराफ के हैं। कुछ तलबा हैं जो सुल्तानपुर से भी ताल्लुक रखते हैं। तकरीबन एक तालिब इल्म है जो सुल्तानपुर का है, एक देवरिया का है और एक बंगाल का है। बाकी सारे तलबा अंबेडकर नगर के हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस मदरसे ने, इस इदारे ने पूरे अंबेडकर नगर में अपने हुफ्फाज और अपने उलमा फैला दिए हैं और हर इलाके में इस जामिया और इस इदारे के फारिगीन खिदमत इस्लाम कर रहे हैं। हजरत गिरामी, कुरान मजीद बहुत बड़ी दौलत है। एक मर्तबा मामून का जमाना था। मामून एक ईसाई आलिम को दावत इस्लाम पेश कर रहा था। ये चाहता था कि ये इस्लाम कबूल कर ले, बड़ी शख्सियत थी। उसने मना कर दिया। जब दूसरे साल मामून ने दोबारा इल्मी सेमिनार किया तो उसमें वही ईसाई आलिम एक मकाला लेकर के आया और इस्लाम की हक्कानियत में उसने इस मकाला पेश किया। सेमिनार के बाद मामून ने कहा, आखिर तुम्हारे इस्लाम की वजह क्या हुई? उस ईसाई आलिम ने कहा कि मैं बहुत बड़ा खत्तात हूं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैंने 3 नुस्खे तौरेत के तैयार किए, कहीं कहीं उसमें गलतियां कर दी, लेकिन मैं जब उसे ईसाइयों के, यहूदियों के इबादतगाह में लेकर के पहुंचा तो बहुत बड़े मुआवजे के साथ उसे यहूदियों ने मुझसे खरीद लिया। इसी तरह 3 नुस्खे मैंने जो है इंजील के तैयार किए, उसमें मैंने जगह जगह गलतियां कर दी। जब मैं उसे लेकर के ईसाइयों के इबादत खाने में पहुंचा तो बहुत कीमती मुआवजे के बदले उसे खरीद लिया। लेकिन मैंने कुरान मजीद के भी 3 नुस्खे तैयार किए, उसमें जा बजा मैंने कहीं कहीं गलतियां कर दी। मैं उसे लेकर के मुसलमान लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने मदरसे में एक पढ़ने वाले नन्हे हाफिज को दिया कि देखो इसमें कहीं गलतियां तो नहीं है। चंद मिनट उस हाफिज कुरान ने नजर दौड़ाई और उस बच्चे ने एक कह दिया कि इस कुरान में गलतियां हैं, ये ठीक नहीं। जब मैंने देखा कि कुरान ये अल्लाह की ऐसी किताब है कि मुसलमान का एक नन्हा सा बच्चा भी ये समझ लेता है कि इसमें कहाँ गलतियां हैं, तो ऐसा कुरान अल्लाह ही का कलाम हो सकता है। उसी वजह से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जी हाँ, ये कुरान मजीद, इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। जन्नत में ऐसे हाफिज कुरान के वालिदैन को चमकते हुए उनको ताज पहनाए जाएंगे। जी हाँ, हाफिज कुरान जिस खानदान में पैदा हो जाता है 7 नस्लों तक उस खानदान के लोग फायदा उठाते रहते हैं। अब ये सिलसिला दस्तारबंदी का शुरू होना है। हमारे बानी जामिया हजरत हाफिज व कारी मियाँ शाह गुलाम किबरिया साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की सरकर्दगी में ये सिलसिला शुरू होगा और हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामत बरकातुहुम और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दारुल उलूम नदवतुल उलमा से तशरीफ लाए हजरत मौलाना खालिद नदवी गाजीपुरी और हमारे जनाब मौलाना रईसुल शाकिरी साहब, ये 4 बुजुर्ग हस्तियां इस बाबरकत सिलसिले को अंजाम देंगी। हम दरखास्त करते हैं एक एक तालिब इल्म से कि वो तशरीफ लाएं और इस खुशनसीबी को हासिल करें। मंसूर आलम बिन रियाज अहमद भोलेपुर।
मोहम्मद जुबैर बिन एहसानुल हक मतलूबपुर, मोहम्मद जीशान बिन लिसान अहमद भोलेपुर, फैजुल्लाह बिन सादुल्लाह अमोला। ये 4 तालिब इल्म आ जाएं, ये 4 तालिब इल्म सामने आ जाएं। हम मदरसे के असातिज़ा से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इन मेहमानों के साथ एक एक उस्ताद जरूर इस शर्फ में शरीक हो। हमारे इन तमाम मेहमानों के साथ हमारे मदरसे के असातिज़ा भी शरीक हों।
तरक्की करें दीन दुनिया में हाफिज, तरक्की करें दीन दुनिया में हाफिज जो सीनों से कुरान लगाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया में भी इसी तरह चमकता हुआ ताउम्र बाकी रखे और मैदान महशर में भी इसी तरह इनको और इनके वालिदैन को ताज अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी अपनी औलाद को इसी तरह हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए और इस बड़ी दौलत से हम सबको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माला माल फरमाए।